ओके जी, लेक्चर 4 जो है वो आज हम देखते हैं। हमने अभी तक जो है वो रिस्क मेजर्स में हमने सिग्मा देखा है, सिग्मा एक्स वाई देखा है, बीटा देखा है, इसी तरह वैल्यू एट रिस्क देखा है। रिटर्न्स में हमने सिंपल रिटर्न देखा है। सिंपल रिटर्न था हमारे पास एंडिंग माइनस बिगिनिंग ओवर बिगिनिंग। हमने लॉग रिटर्न्स देखे हैं जिसमें हम एंडिंग ओवर बिगिनिंग देख रहे थे। और तीसरे कैपम रिटर्न्स थे जो था हमारे पास आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस। ये थे इंडिविजुअल्स के। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपका हम कहा कि रिस्क और रिटर्न्स हम दोनों देख चुके हैं। ये थे इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल स्टॉक को इंडिविजुअल स्टॉक के रिस्क और रिटर्न की अगर हम बात करें वो तो ये हो गया। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो हम एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना या एक के में जो करनी है इन्वेस्टमेंट एज फार एज फंड्स की वो यूटिलाइजेशन फॉर जनरेशन ऑफ रिटर्न्स वो नहीं होता। हमारे पास मिक्स ऑफ एसेट्स होते हैं। हमारे पास ज़्यादा एसेट्स होती हैं। जब एक से ज़्यादा एसेट्स होते हैं, एनी मोर देन वन एसेट्स, इसको हम बेसिकली फाइनेंस की टर्म्स में हम इसको कहते हैं पोर्टफोलियो। सो अब अगर हमें पोर्टफोलियो रिटर्न चाहिए, फर्स्ट करें हमारे पास टू एसेट्स हैं, तो मैं पहले टू एसेट्स की बात करूँ तो उसका जो पोर्टफोलियो रिटर्न है वो आएगा आपका W1 इंटू R1 प्लस W2 इंटू R। इसका मतलब ये है कि मैं रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो जो है वो नंबर ऑफ एसेट्स का जनरलाइज फॉर्मूला बना सकते हैं, WIRI और उसका सम, जबकि आई जो है वो 1 से लेकर n तक है। ठीक। चलिए रिस्क की बात करें। ये आपकी जो माइक्स है ना ये ऑफ रखें सरफराज। कंटिन्यूसली आपका माइक जो है वो ऑन हो रहा है। सो सिग्मा पी जो है वो आपका यानी पोर्टफोलियो रिस्क जो है, अभी मैं टू एसेट्स की एग्जांपल के लिए जो है वो लिख रहा हूँ इसको। सो ये आएगा आपका W1 सिग्मा 1 इसका स्क्वायर प्लस W2 सिग्मा 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 W1
W2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 1 2। सब इस फार्मूला में अगर आप देखें तो आपके पास पहले एसेट का वेट होगा, वो आ गया, क्योंकि वो आपने आरपी के लिए भी यानी पोर्टफोलियो रिटर्न के लिए भी यूज़ किया। इसका मतलब ये है कि आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन होनी चाहिए एसेट 1 की, स्टैंडर्ड डिविएशन होनी चाहिए एसेट 2 की। तो आप इनको W1 सिग्मा 1 का स्क्वायर ले लेंगे, W2 सिग्मा 2 का स्क्वायर लेंगे और प्लस 2AB का कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिकली A प्लस बी का स्क्वायर हम ओपन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एडिशनल एलिमेंट क्या है, 2W1 W2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे इंटरेक्टिंग टर्म लाजमी आनी है, जो हमने अभी जो है वो लास्ट लेक्चर्स में पढ़ी थी कि इसको हम कहते हैं कोवेरियंस। तो ये सिग्मा 1 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये एक एडिशनल टर्म है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास डाटा हो तो आपने सिर्फ इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर्स। ठीक, तो अब मसला ये है कि आपको डाटा कहाँ से आएगा। सो डाटा आएगा, आपके पास दो एसेट हैं, और अज्यूम करें कि उनके लिए डाटा हमें दिया हुआ है इस तरह से 30%, 40%, साथ में दिया हुआ है 60%, 40%, और यहाँ दिया हुआ है 25%, 22%। ठीक, आपको ये एक छोटी सी मैट्रिक्स दे दी जाए और आपको कहा जाए कि आप इस पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न जो है वो फाइंड आउट करें। सो ये जो पार्ट है इस मैट्रिक्स का, अगर मैं इसको मैट्रिक्स ही कह रहा हूँ तो मैं ये लाइन्स भी बना सकता हूँ। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कहलाता है बेसिकली वेरिएंस, वेरिएंस मैट्रिक्स। ठीक, तो ये कहलाएगा वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स। अब इसको वेरिएंस को वेरिएंस क्यों कह रहे हैं? वेरिएंस को वेरिएंस इसलिए कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में रिलेशनशिप शो किया हुआ है एसेट 1 का एसेट 2 के साथ, एसेट 1 का एसेट 1 के साथ, एसेट 2 का एसेट 1 के साथ और एसेट 1 का एसेट 2 का एसेट 2 के साथ। तो इसमें ये जो डायगनल है, डायगनल पे आप देखेंगे कि वो शो कर रहा है एसेट 1 का रिलेशनशिप विद एसेट 1 और एसेट 2 का रिलेशनशिप विद एसेट 2। ठीक, 1 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ बेसिकली आपका सिग्मा कहलाता है। ठीक, सो ये आपका वेरिएंस है, तो ये आपका कहलाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर। वेरिएंस को स्क्वायर से लिखते हैं ना हमेशा। यहाँ से आपको मिल रहा है 30%, और 2 का 2 के साथ का मतलब है कि वो सिग्मा 2 स्क्वायर है, वो है 20%। अब जो 1 का 2 के साथ या 2 का 1 के साथ, वो कहलाता है कोवेरिएंस, तो वो आ जाएगा सिग्मा 1 2। और हमने कहा था ये कोवेरिएंस जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, आप 1 2 कर लें या 2 1 कर लें, वैल्यू सेम आने वाली है। तो इस वजह से ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। सिमेट्रिक मीन्स कि इसका जो अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है, डायगनल के ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा सेम होगा। इसका मतलब ये कि ऊपर जो रिलेशनशिप्स हैं वही नीचे भी होंगे। तब आपके पास सिग्मा 1 2 भी आ गया। अगली चीज़ आपको चाहिए थी क्या, W1, वो आपको बता दिया 60% है, और W2 वो आपको उसने बता दिया 40% है। फिर आपको चाहिए R1, वो आपको लिखा हुआ है 25%, और R2 जो है वो आपको बताया हुआ है 20%।
अब आप बड़े आराम से आर पी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी पोर्टफोलियो का रिटर्न। वो हमने कहा था कि W1 R1 प्लस W2 R2 से आपने फाइंड आउट करना है। तो W1 यहाँ क्या है, 0.6 है जी। R1 कितना है जी, 25%। तो चूँकि दोनों परसेंटेजेस में, मैं दोनों को परसेंटेजेस से वैल्यूज़ में कन्वर्ट करके सॉल्व करके और फिर दोबारा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेजेस में कन्वर्ट करूँगा। मैं इसको शॉर्टकट से करता हूँ, एक को वैल्यू में कन्वर्ट कर लेता हूँ और एक को परसेंटेज में रहने देता हूँ। तो जो नेट रिज़ल्ट है वो मेरा परसेंटेज में आता है, इसलिए मैं वेट को वैल्यू में कर दिया और जो रेट है उसको मैंने परसेंटेज में रहने दिया। सो अब 2560 क्या आएगा हमारे पास, 150, इसका मतलब है 15% आ जाएगा। और ये आता है 88 यानी 8.8%। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास पोर्टफोलियो का जो रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 23.8%। ठीक, तो ये हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न आ गया। अब नेक्स्ट हमारा जो काम था वो था पोर्टफोलियो का रिस्क फाइंड आउट करना। तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने कहा W1 यानी 0.4 इंटू सिग्मा 1। तो सिग्मा 1 जो है वो बेसिकली है आपका 0.3 का अंडर रूट। तो इसको लेते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ 0.3। तो ये आता है हमारे पास सिग्मा 1, हम अलग से पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमने इसको यूज़ करना है। तो सिग्मा 1 इज़ बेसिकली 54723। इसी तरह हम जो है वो 0.2 का लेंगे जब, तो आता है 0.447214। तो ये होगा आपका सिग्मा 2। ठीक, तो ये आपके पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी आ गया। तो आप ये सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर के स्क्वायर रूट्स लेंगे तो वो आपके पास आ जाएंगे। तो अब आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट इन कर सकते हैं। तो ये आएगा 0.5477। मैं सिर्फ 4 डिजिट्स तक लिख रहा हूँ। इसका स्क्वायर, सॉरी, हमने W1.4 पुट किया, ये गलत किया हमने। W1 तो 0.6 था। सो इसी तरह W2 है हमारे पास 0.4 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने सिग्मा 2 से। वो है हमारे पास 0.44721 और है 4 डिजिट्स, और इसका हमने ले लेना है स्क्वायर। फिर हमने करना है 2W1। W1 कितना है जी हमारे पास 0.6। W2 कितना है जी 0.4। फिर हमने कहा सिग्मा 1, सिग्मा 1 क्या है जी 0.5477। और सिग्मा 2 क्या है जी हमारे पास 0.4472। ठीक, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है सिग्मा 1 2 से। सिग्मा 1 2 हमने यहाँ फाइंड आउट किया था कोवेरियंस मैट्रिक्स से, वो था हमारे पास 40%। 40% का मतलब है 0.4। सो हम इसमें 0.4 पुट इन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। इंटू 0.5477 और इसका हम ले लेते हैं इसके, तो ये तो आता है हमारे पास 0.107991 इक्वल टू ब्रैकेट 0.4 इंटू 0.4473
और इसका स्केयर लेते हैं जी, तो ये आता है 0.031998। इसका आंसर आप देखते हैं जी ये कितना आता है। तो अच्छा, इसको हम ये गलत किया हमने, रिजॉल्व कर रहे हैं हम। सो इज इक्वल टू 2 multiplied by 0.4 multiplied by 0.6 multiplied by 0.5477 multiplied by 0.4472 multiplied by आखिरी वैल्यू हमारे पास 0.4 है, 0.4, तो हमारे पास ये आता है 0.047027। तो अब अगर हम इन तीनों को ऐड कर लें तो हमारे पास आंसर आता है 0.187016। मैं लिख सकता हूँ 18.7016% जो है वो मेरा पोर्टफोलियो का रिस्क है। अब इसको आप कंपेयर करें, अगर आप इंडिविजुअल जो आपके पास डाटा था इंडिविजुअली देखें, एक में 30% रिस्क है, एक में 20% रिस्क है। तो इन दोनों में इन्वेस्ट करने से आपका जो ओवरऑल रिस्क है वो कम हुआ है, 18.7 पे आ गया। एक का रिटर्न 25% था, दूसरे का 22 था, और ओवरऑल रिटर्न आपका 23.8 हो गया। सो आपकी जो एफिशिएंसी है वो पोर्टफोलियो में बढ़ जाती है। ख़ास तौर पे रिस्क मिनिमाइजेशन वाले फैक्टर को अगर हम देखें तो रिस्क आपका मिनिमाइज हो जाता है जो जो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। सो अब अगर आप एक एग्ज़ाम्पल जो है वो नोट करें 3x3 की, तो मैं इसको एसेट 1 कह रहा हूँ, एसेट 2 कह रहा हूँ, एसेट 3 कह रहा हूँ, एसेट 1, एसेट 2, एसेट 3। ठीक है, फर्स्ट करें ये है जी 30%, 20% और 25%। 20%, 25%, और ये आपको दिया हुआ है कि 35%, 40%, 40%, और ये आपको दिया हुआ है फर्स्ट करें 40%। साथ में आपको दिए हुए हैं रिटर्न्स तीनों एसेट्स के, वो हैं जी हमारे पास 30%, 25% और 28%। रेट्स जो है वो इस इन्वेस्टमेंट में पोर्टफोलियो में आपको दिए हुए हैं 40%, 25% और 35%। अब अगर आप इस को वेरियंस मैट्रिक्स में देखें तो ये आपका डायगोनल ये बनता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सिग्मा 1 स्क्वायर है वो क्या है 30%, सिग्मा 2 स्क्वायर क्या है 35%, सिग्मा 3 स्क्वायर क्या है 40%। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे कोवेरियंस अब ज़्यादा चाहिए। सिग्मा 1 2 क्या है 20%, सिग्मा 1 3 जो है वो आपका 25%, फिर आपको चाहिए सिग्मा 2 3 जो कि है 40%। तो 3 कोवेरियंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर आपका जो है वो W1 W1 W2 W3 की बना है, R1 R2 R3 की बना है। तो अब हमें देखना है कि हमारे पास जो सिग्मा है, क्योंकि रिटर्न का तो हमें पता है कि हमने W1 को R1 से मल्टीप्लाई करके उसको रिजॉल्व कर लेना। जो सिग्मा P है वो हमें कैसे फाइंड आउट करना है, वो आएगा जी W1 सिग्मा 1 स्क्वायर
W2 sigma 2 square प्लस W3 sigma 3 square प्लस, अब आपके पास 3 कोवेरिएंस थे तो ये 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे W1 W2 sigma 1 sigma 2 sigma 1 2 प्लस 2 W1 W3 sigma 1 sigma 3 sigma 1 3 और तीसरी कोवेरिएंस थी आपकी सिग्मा 2 3 थी, तो यहाँ पे आएगा W2 W3 सिग्मा 2 सिग्मा 3 एंड सिग्मा 2 3। ठीक है, तो ये कंप्लीट फार्मूला हो जाएगा। तो आज का आपका टास्क ये है कि आपने इसमें वैल्यूज़ पुट इन करें। वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आपके सामने है, डाटा यानी आपको ये अवेलेबल है। आप इसकी थ्रू जो है वो पोर्टफोलियो रिस्क और पोर्टफोलियो रिटर्न जो है वो फाइंड आउट करें। कोई क्यूरी जी यहाँ तक? सर इसमें इंडेक्स का कोई काम नहीं होता इस वाले उसमें पोर्टफोलियो में? पोर्टफोलियो में आप हमेशा एसेट्स के पोर्टफोलियो बनाते हो, इंडेक्स का पोर्टफोलियो नहीं बना रहे बेटा। मतलब सर एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं वो हाँ, इसमें एक्सटर्नल एक्ट नहीं फैक्टर करते? यहाँ पे एसेट्स है ना। यहाँ पोर्टफोलियो की अगर आप बात करें तो आपका जो कम्बिनेशन है इन्वेस्टमेंट का, वो आप एसेट्स का है, आपने इंडेक्स पूरा तो नहीं खरीद लिया। ठीक, तो इस वजह से आप इंडेक्स के साथ उसका जैसे रिलेशन कि जितना भी चाहें तो वो इफेक्ट आ सकता है, लेकिन इमीडिएट पोर्टफोलियो में हमारे ये 3 एसेट्स हैं तो हम इन्हीं की कोवेरिएंसेस देख रहे हैं। जैसे कि ठीक हो गया। सो ये टास्क आपने आज कंप्लीट करके मिडनाइट तक इसको अपलोड कर लेना है। मैं असाइनमेंट 2 जो है वो क्रिएट कर देता हूँ आपको। ठीक हो गया।